नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी के लिए आपके बीच परम आईएएस पब्लिकेशन का फुली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से जो है कौन सा सही है देखना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। नर्मदा घाटी में प्राचीन शैलाश्रय मिले हैं। तो नर्मदा घाटी में नहीं मिले हैं प्राचीन शैलाश्रय, बल्कि बात करें विंध्य और दक्कन के पठार में के पास जो है पाए गए हैं। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और पहला विकल्प सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न भी सेम ही है। प्राचीन भारत में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में विशेष रूप से महत्व दिया जाता था, इसलिए इसे काले सोने के रूप में जाना जाता था। ये कथन सत्य हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं नाविकों के लिए समुद्र पार करने में प्रमुख बाधा थी। तो समुद्र पार करने में बाधा नहीं बल्कि मदद करती थी मानसून हवाएं। तो इसलिए बी विकल्प गलत है। दक्षिण भारत काली मिर्च के लिए ही प्रसिद्ध था। काली मिर्च नहीं बल्कि सोने मसाले के लिए भी प्रसिद्ध था। तो काली मिर्च ही दिया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। मसाला के लिए भी प्रसिद्ध था। तो केवल सी यानी कि पहला विकल्प जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। प्राचीन काल के किस स्थल से गड्ढा निवास के साक्ष्य मिले हैं? गड्ढा निवास के साक्ष्य जो हैं बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न को देखें। दिए गए कारण के साथ कथन पर विचार करना है। देखते हैं। मेहरगढ़ कथन है कि मेहरगढ़ में शवों को कुछ जानवरों और संपत्तियों के साथ दफनाया जाता था। ये तो सत्य है। और कारण देखें तो मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई रूप होता है। तो ये भी सही है, यानी कि कथन एक और कारण दोनों सही है। कथन और कारण कथन की जो है सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन से जो है जुड़ा हुआ है? बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में प्रथम उपदेश और कुशीनारा में जो है कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, वल्लभी में तो है द्वितीय जैन संगीति हुई थी। तो ये सी तीसरा विकल्प गलत है। 1, 2, 4 यानी राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बड़ा साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थापित हुआ था? तो पहला बड़ा साम्राज्य जो कि मगध साम्राज्य था। तो मगध साम्राज्य देखें तो ये गंगा एवं सोन नदी पर था। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शैल चित्रों के जो है संदर्भ में देखें तो ये चित्र भीमबेटिका में देखे जा सकते हैं। ये सत्य है। छवियाँ सटीकता के साथ खींची गई, ये भी सही है। इसमें देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। देवी देवता नहीं बल्कि पशु पेड़ पौधे के जो हैं चित्र मिलते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी का। तो इसलिए तीसरा विकल्प गलत है। केवल 1 और 2 सत्य हैं। गांधार शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा कथन सही है। इसका संबंध अशोक से है, ये सत्य है। यह अरमाइक और यूनानी दोनों भाषाओं में लिखा गया है, ये भी सत्य है। तो इसलिए 1 और 2 यानी दोनों विकल्प जो हैं सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों को शुरुआती किसानों और चारवाहों के साक्ष्य मिले हैं? पुरातत्वविदों को यानी कि किन किन स्थानों से जो है प्राप्त हुए हैं? तो पय्यमपल्ली से, हलूर से, मेहरहर से और गुफ कराल से और बुर्ज होम, ये सभी से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। अगले प्रश्नों को देखें। लोथल शहर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? देखें तो यह गुजरात में माही नदी पर, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है गुजरात में, इसलिए ये गलत है।
और यह डाकयार्ड है, तो ये सत्य है। इस नगर में एक भंडार था, ये भी सही है। एक इमारत जो यहाँ मिली है वह शायद मनके बनाने की कार्यशाला है, तो ये भी सही है। महापाषाणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? महापाषाण के जो है संदर्भ में देखा जाए तो इसकी खोज से पता चलता है कि दफनाए गए लोगों के बीच स्थिति में कुछ अंतर था, ये सही बात है। कई महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल होते हैं जो दर्शाते हैं कि वे एक ही परिवार के थे, ये भी सही है। सतह पर रखे पत्थर के घेरे या शिलाखंड शायद दफन स्थल को खोजने के लिए साइन पोस्ट के रूप में काम करते थे ताकि लोग जब चाहे उसी स्थान पर लौट सके, ये भी सही बात है। जो लोग बाद में मर गए उनके शवों को मृत्यु छिद्रों के माध्यम से कब्र में लाया गया। मृत्यु छिद्रों के माध्यम से जो लाया गया, यही बात जो है विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित पुरातत्व स्थलों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। दक्षिण से किधर? उत्तर की ओर। तो देखें तो पहले चिरौंद हो जाएगा, फिर मेहरगढ़ और फिर बुर्जहोम। 3, 2, 1 यानी कि राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि विचार करना है। बौद्ध चरित्र की रचना विशाखदत्त नहीं, विशाखदत्त जो है मुद्रा राक्षस की रचना की है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे, पहला विकल्प गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म के नए रूप को महायान बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है, ये सही है। महायान बौद्ध धर्म बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, ये भी सत्य है। 2 और 3 विकल्प जो है सत्य हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार करना है। कालीबंगन और लोथल में अग्निवेदी थी, ये बातें जो है सत्य हैं। फिर उसके बाद देखें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों में विस्तृत भंडार गृह थे, ये भी सत्य हैं। दोनों कथन जो है सही है। अशोक के धम्म के बारे में कौन सा कथन सही है, देखें। इसमें ईश्वर की पूजा या यज्ञ करना शामिल, तो यज्ञ करना, पूजा करना शामिल नहीं था ईश्वर की, तो इसलिए गलत है। अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताओं में से एक युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना, ये सत्य है, तो केवल दूसरा विकल्प जो है सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पुराने सिक्के जो लगभग 500 वर्षों तक उपयोग में थे, आहत सिक्के थे, ये सत्य बात है। फिर उसके बाद देखें, डिजाइनों को सोने या टीन की धातु पर उकेरा जाता था। सोने टीन की धातु पर जो है उकेरा जाता था नहीं, बल्कि चांदी एवं तांबा के धातु पर, तो इसलिए दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा और केवल पहला विकल्प ही सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का पुरापाषाण स्थल है? तो दक्षिण भारत का जो है पुरापाषाण स्थल, तो ये हो जाएगा यानी कि 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि दोजली हदिंग और हो जाएगा पय्यमपल्ली, यानी कि बी विकल्प हो जाएगा 1 और 3। प्राचीन इतिहास में देश के उत्तरी भाग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना। देश के उत्तरी भाग के बारे में देखें तो यानी कि कौन सा कथन सही है। ग्राम प्रधान को गृहपति एक वंशानुगत पद के रूप में जाना जाता था, ये गलत है। मुखिया के अलावा अन्य स्वतंत्र किसानों को ग्राम भोजक, तो ग्राम प्रधान को जो है ग्राम भोजक और मुखिया के अलावा अन्य स्वतंत्र किसानों को जो है गृहपति के रूप में जाना जाता था, इसलिए ये दोनों जो है ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। अगले प्रश्न को देखें। प्राचीन भारत में महाजन पदों के संदर्भ पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है, देखें तो कौन सा कथन सत्य है। जनपदों में लोग चावल, गेहूं और धान जैसी फसलें उगाते थे, ये गलत बात है। धान जैसी फसलें उगाते थे केवल। विशेष प्रकार के मृदभांड मिले जिन्हें काले और धूसर मृदभांड कहा जाता है। काले और धूसर मृदभांड जो है कहा जाता है, अगर देखेंगे तो ये भी जो है गलत हो जाएगा।
यानी कि दूसरा कथन जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए यानी कि ये जो है भूरे एवं लाल रंग के थे, भूरे एवं लाल रंग के, तो ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेद के संदर्भ में देखें, ऋग्वेद के सभी सूक्तों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई, ये गलत है। विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा की गई थी, ना कि पुरुषों के द्वारा थी, ये गलत हो जाएगा। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, ये सही बात है। ऋग्वेद को पढ़ने के बजाय सुनाया और सुना जाता था, ये भी सही बात है। ऋग्वेद सभी वेदों में प्राचीन वेद हैं, तो ये भी सही है। 2, 3, 4, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। प्राचीन रोम के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है। प्राचीन रोम के संदर्भ में देखें, एम्पी थिएटर पानी की आपूर्ति के लिए चैनल, ये गलत है। एक्वाडक्ट्स सीटों के स्तरों से घिरे खुले एरेनॉस, ये भी गलत। तो एम्पी थिएटर था सीटों के स्तरों से घिरे खुले एरेनॉस, जहाँ पर जो है पिक्चर दिखाया जाता है कलाएं, और एक्वाडक्ट पानी आपूर्ति करने के लिए चैनल था, तो दोनों गलत हो जाएगा, ना ही एक सही है और ना ही दूसरा। प्राचीन काल में निर्मित स्तूपों के संबंध में विचार करना है, यानी कौन सा जो है सही है। देखते हैं कौन सा सत्य है। स्तूपों के निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों का उपयोग किया जाता था, तो पत्थरों का उपयोग किया जाता था स्थानीय रूप से, ये गलत बात है। इन स्तूपों पर केवल उन राजाओं या रानियों के नाम हैं जिन्होंने इनके निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी कथन जो है गलत ही है। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इनमें जो है लोहार और देखें तो किसान, फिर माला बनाने वाले व्यापारी, इन सबों का जो है नाम उल्लिखित होता था। अगले प्रश्नों को देखें तो आंसर हो जाएगा ना ही एक सही है और ना ही दूसरा सही है। महाकाव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाकाव्य के संबंध में देखें, तेलुगु महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलिंगो नामक कवि ने किया। तेलुगु नहीं बल्कि तमिल महाकाव्य की रचना जो है इलिंगो के द्वारा किया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना सत्तानार ने की, ये सही बात है, तो केवल दूसरा विकल्प जो है सत्य है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, एक तरफ प्राचीन स्थल है, एक तरफ संस्कृति है। आदमगढ़ मध्यपाषाण संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था और ये मध्य प्रदेश में स्थित था, ये तो सत्य है, यानी गलत पूछा जा रहा है कौन सा है। कुरनूल की गुफाएं नवपाषाण संस्कृतियों से संबंधित है, नहीं हो जाएगा, पूरा पाषाण से संबंधित था। और जो ये जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित था। और बुर्ज होम जो कि कश्मीर में था, तो ये हड़प्पा संस्कृति नहीं था बल्कि ये नवपाषाण स्थल था, तो इसलिए दूसरा और तीसरा विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोलिथ के बारे में सही है। माइक्रोलिथ के बारे में सही तो ये हो जाएगा कि ये मेसोलिथिक युग का उपकरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा जो है सत्य है। देखते हैं, पल्लव कृष्णा डेल्टा के चारों ओर फैले हुए थे। कृष्णा डेल्टा के जो है चारों ओर फैले हुए थे। देखें तो पल्लव जो है कावेरी डेल्टा के चारों ओर फैले हुए थे। पल्लव कावेरी डेल्टा के चारों ओर, और चालुक्य जो है कावेरी डेल्टा नहीं बल्कि कृष्णा डेल्टा के चारों ओर फैले हुए थे चालुक्य, तो ये भी गलत है दोनों, तो ना ही एक सही है और ना ही दूसरा सही है। अगले प्रश्नों को देखें, अरिकमेडु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा है सत्य है। अरिकमेडु एक धार्मिक स्थल था, तो ये जो है धार्मिक स्थल नहीं था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यह पांडिचेरी में स्थित है, तो ये सत्य हो जाएगा, यानी केवल दूसरा विकल्प जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सत्य है। देखते हैं कौन सा सत्य है। अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा में नहीं बल्कि प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, इसीलिए, और लिपि ब्राह्मी थी, पहला गलत हो जाएगा। विश्व के इतिहास में अशोक एकमात्र ऐसा राजा है जिसने युद्ध जीतने के बजाय विजय प्राप्त करना
छोड़ दिया था। तो ये बात जो है सत्य है, केवल दूसरा विकल्प जो है सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महापाषाण कालीन कब्रगाहों में लोहे के औजारों और हथियारों के कुछ सबसे बड़े संग्रह पाए गए हैं। तो ये बातें जो है सत्य हैं। लोहे का प्रयोग उपमहाद्वीप में लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, सत्य है। जो लोग वर्ण की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे उन्हें कुछ राजाओं द्वारा पुजारी से श्रेष्ठ माना जाता था, ये भी सत्य है। यानी दोनों विकल्प जो है सत्य हैं। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यानी इनमें से कौन सा जो है सही है। आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में सभी पुरुषों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सदा जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वेदों का अध्ययन करें, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ये गलत बात है। वन में रहकर ध्यान करने की अवस्था को सन्यासी, तो वन में रहकर जो ध्यान किया करता था उन्हें सन्यासी, तो ये भी जो है नहीं की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 33 है। एक तरफ विचारक है, एक तरफ नाउन फॉर है। देखते हैं। तो गार्गी, तो गार्गी कौन हो जाएगा। शाही वाद विवाद में भाग लिया था, ये सत्य है। एक का सीधे सीधे मिला हुआ है। सत्यकाम जबला एक विचारक गरीब परिवार से था, ये इसके सामने है। और पाणिनि एक व्याकरणविद था, अष्टाध्यायी के लेखक था। 1, 2, 3 जो है सही सही मिला हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। चूना पत्थर के उपकरण किस स्थल पर स्थापित किए गए थे। चूना पत्थर के उपकरण जो स्थापित किए गए थे ये होस्गी में जो है स्थापित किए गए थे। अगले प्रश्न को देखें। दाओजली हैडिंग के बारे में कौन सा कथन सही है। देखते हैं कौन सा कथन सही है। दाओजली हैडिंग गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी नहीं बल्कि ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर स्थित है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ जेडाइट पत्थर के प्रयोग के प्रमाण मिले, ये सत्य है। केवल दूसरा कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल मेहरगढ़ के बारे में सही है। प्राचीन स्थल मेहरगढ़ के बारे में जो है सही। देखें, यह एक नवपाषाण स्थल है, सत्य है। मेहरगढ़ वर्तमान भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये भी सत्य है। यह बोलन दर्रे के पास स्थित है, ये भी सत्य है। इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरी पालन किया गया, ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3, 4 जो है सभी विकल्प सत्य हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थलों पर झोपड़ियों या घरों के निशान पाए हैं। बुर्जहोम के स्थल से ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं है। बुर्जहोम में लोगों ने गड्ढे घर बनाए जिन्हें ज़मीन में खोदा गया था और जिसमें सीढ़ियाँ थी, ये बात सत्य है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के चूल्हे भी मिले, ये भी सत्य हैं। दोनों सत्य हैं। तो पूछा जा रहा है इनमें से सही कौन नहीं, यानी गलत। तो गलत ना ही 1 है और ना ही 2 है। अगले प्रश्न को देखें। नवपाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखें, इस युग में ऐसे उपकरण शामिल हैं जिन्हें एक बढ़िया कटिंग एज देने के लिए पॉलिश किया गया था, ये सत्य है। इस युग में अनाज और अन्य पौधों की उपज को पीसने के लिए ओखली और मूसल का उपयोग किया जाता, ये भी सत्य है। इस काल में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण किया गया था, ये भी सही बात है। इस काल में पुरापाषाण काल के औजारों का प्रयोग और निर्माण पूरी तरह से बंद हो गया, बंद नहीं हुआ था, इसीलिए ये विकल्प गलत है। पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। देखते हैं। पुरापाषाण युग में लोगों को पालने और पशुपालन की जानकारी थी।
यानी पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सही है। तो ये जानकारियाँ थी, ये सत्य हैं। पुरापाषाण युग में लोगों को मछली पकड़ने की जानकारियाँ की बात करेंगे तो मत्स्य पालन की जो है शुरुआत पुरापाषाण युग में हुई नहीं थी, यहाँ पर लगा दिया इसलिए गलत है। जानकारियाँ थी। पुरापाषाण युग में नियमित कृषि उत्पादन शुरू हुआ। पुरापाषाण युग में नहीं बल्कि नियमित कृषि जो है नवपाषाण युग में प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए तीसरा विकल्प और दूसरा गलत है, तो केवल एक सत्य है। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब का निर्माण किया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने विशाल स्नानागार कहा था। इस टैंक की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखें तो पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी छोटी नहरें बनाई गई थी। नहरें नहीं बनाई गई थी बल्कि कुएं का प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यह ईंटों से ढका हुआ और प्लास्टर से लेपित, ये सत्य है। इसमें पानी का रिसाव ना हो इसके लिए इसे प्लास्टर की परत से जलरोधी बनाया गया, ये भी सही बात है। इसमें दो तरफ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी जबकि चारों तरफ कमरे थे, ये भी सही है। अगले प्रश्न को देखें। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ऊपर दिया गया कथन कि इनमें से कौन सा सही है। देखें इनमें से कौन सा सही है। कालीबंगन और लोथल में विस्तृत भंडारगृह पाए गए हैं। तो कालीबंगन और लोथल में जो है अग्रि वेदियाँ पाई गई थी, ना कि विस्तृत भंडार। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और लोथल में जो है विस्तृत भंडार पाए गए थे। तो इसलिए दोनों विकल्प जो है गलत हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी, लोथल भोगवा, कालीबंगन घंघर नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, देखना है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सही है। नगरों में शासकों ने नगर में विशेष भवनों के निर्माण की योजना बनाई, ये सही बात है। नगरों में शास्त्री और शिल्पकार भी रहते थे, ये भी सत्य है। व्यापार शासकों और नगरों में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता था, ये भी सही है। सभी कथन जो है सत्य हैं। हड़प्पा नगरों में प्राप्त शिल्पों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि सही बात के बारे में जो है पूछा जा रहा है। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था, यह सही है। औजार और हथियार बनाने के लिए केवल तांबे और कांसे का प्रयोग, तो ये तांबे और कांसे का प्रयोग बल्कि पत्थर का भी जो है प्रयोग किया जाता था। पत्थर हड्डियां का भी प्रयोग किया जाता था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, केवल लगा दिया था। मोहरों को बनाने के लिए कांसे एवं तांबे का उपयोग, तो ये सत्य है। 1 और 3 जो है सही है। अगले प्रश्नों को देखें। उपनिषदों यानी कि उत्तर वैदिक पाठ के संदर्भ में आत्मन शब्द का अर्थ क्या है। आत्मन शब्द का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मांड में अस्थाई और व्यक्तिगत आत्मा। 1 और 2। अगले प्रश्नों को देखें। प्राचीन काल में कताई और बुनाई के नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। कताई और बुनाई के संदर्भ में अगर कोई महिला अपना काम पूरा नहीं करती है तो उसे जुर्माना देना होगा और उसके अंगूठे काटे जाते थे, ये सत्य बात है। उन्हें काम की गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए, ये भी सही है। यानी दोनों कथन जो है सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। देखते हैं इनमें से कौन सा सत्य है। संगम साहित्य तमिल की आरंभिक कृतियों में से एक है, सही है। मदुरै शहर में कवियों की सभाएं संगम कहलाती हैं जो कि आयोजित की जाती थी, ये भी सही है। दोनों कथन जो है सत्य हैं। राज्य और साम्राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखें इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है। एक साम्राज्य की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और उनके बड़े आकार के कारण बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित होने की आवश्यकता होती है।
ये जो है ये तो पूछा जा रहा है सही नहीं है यानी गलत है, तो ये तो बात सत्य है कि ये गलत है। फिर उसके बाद देखें, एक साम्राज्य केवल सम्राट द्वारा शासित होता था जहां वह सीधे सभी भागों पर नियंत्रण, तो ये केवल सम्राट द्वारा लगा दिया है, इसलिए ये भी गलत है। तो 1 और 2 यानी कि दोनों कथन गलत हैं। प्राचीन भारत में महाजनपदों में कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कर व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही है? देखें, फसलों पर कर उत्पादन का 1/6 भाग निर्धारित किया गया था, ये सही है। शिल्पकारों को भी श्रम के रूप में करों का भुगतान करना था, ये भी सही है। खरीदे और बेचे जाने वाले सामानों पर भी कर चुकाना पड़ता था, ये भी सही है। 1, 2, 3 यानी कि सभी कथन जो है सत्य हैं। अशोक साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा बिंदुसार नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर अगले विकल्प को देखें, बिंदुसार पहला शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिसकी प्रथा अनुसरण अशोक ने किया। यह अशोक पहला शासक था, न कि बिंदुसार, तो दूसरा विकल्प भी गलत है। अशोक का धम्म भगवान महावीर की शिक्षाओं से प्रेरित था, ये गलत है। महावीर की शिक्षाओं से प्रेरित नहीं था, सभी कथन जो है गलत हैं। अशोक की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा जो है गलत है। अशोक के धम्म में ईश्वर की पूजा या यज्ञ करना शामिल नहीं था, बल्कि इसमें दैनिक जीवन की समस्याएं शामिल थी, ये जो है इनके बारे में सत्य है। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्होंने धर्म के बारे में विचारों को सीरिया, मिस्र और ग्रीक देशों में फैलाया। यहाँ पर जो ये इन्होंने नहीं बल्कि विभिन्न जगहों पर फैलाया था, यहाँ पर दूत के माध्यम से भेजा गया था, इसलिए दूसरा विकल्प गलत है। तो केवल दूसरा विकल्प ही गलत है। दिए गए कथनों में विकल्प में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के तटीय शहर की पहचान करना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है तटीय शहर कौन कौन सा था? देखें तो ये जो है एक तो जौगड़ा हो जाएगा और दूसरा जो है सोपारा हो जाएगा। 1 और 3, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मगध साम्राज्य यानी कि बुल कैपिटल की बुल राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में मौजूद थी? बुल कैपिटल की बुल राजधानी किस शहर में अवस्थित थी? तो ये हो जाएगा रामपुरवा में, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी जिसे आर्यभट्टियम के नाम से जाना जाता है, और इसके संदर्भ में जो है देखना है कौन सा कथन सही है। देखें कौन सा सही है। उन्होंने दिन और रात होने का कारण घूर्णन बताया, ये सही है। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की, ये भी सही है। उन्होंने एक वृत्त की परिधि की गणना करने का सूत्र दिया, ये भी सही है। और 1, 2, 3 यानी से सभी कथन सत्य हैं। पुराणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इनमें से कौन सा जो है सत्य है। देखें, इनमें संसार की रचना का लेखा जोखा ये सत्य है। वे प्राकृत में लिखे गए, पुराण जो है संस्कृत में लिखे गए थे, न कि प्राकृत में, इसलिए बी विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प, उन्हें महिलाएं सुन सकती थी, ये सत्य है। 1 और 3 सही है। गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण वेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महत्वपूर्ण वेदों के बारे में यानी कौन सा जो है सत्य है, देखता है कौन सा सत्य है। महादंडनायक मुख्य न्यायिक अधिकारी थे, ये सत्य हैं। प्रथम कुलिका गांव के मुखिया थे। प्रथम कुलिका गांव के मुखिया नहीं बल्कि ये व्यापारी वर्ग के अंतर्गत आते थे, तो इसीलिए जो है केवल एक कथन सत्य है, दूसरा गलत है। गुप्त द्वारा जीते गए निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है। कौन कौन सा स्थान जो है जीता गया था? देखें तो कन्नौज को भी जीता गया था, पाटलिपुत्रा को भी, और नालंदा को भी, और उज्जैन को भी।
यानी कि उत्तर से दक्षिण में जो है व्यवस्थित करना है, तो कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा और उज्जैन हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों में से गलत को सुमेलित करना है, यानी कि कौन सा जो है गलत है। देखें, सामंथा सैन्य करता, ये सत्य है। नगरम दिया गया है संग्रह करता, तो नगरम संग्रह करता नहीं था बल्कि ये व्यापारी वर्ग था, व्यापारिक वर्ग, तो इसलिए बी विकल्प गलत हो जाएगा। और बाणभट्ट हर्षवर्धन, ये सही बात है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दवारा में, तो ये भी सही बात है। प्राचीन काल के दक्षिण भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। मोवेंद्र एक तेलुगु शब्द है, तेलुगु नहीं बल्कि ये तमिल शब्द है मोवेंद्र, और जिसका अर्थ तीन प्रमुख शासक परिवार था, जिसमें कि चोल, चेर और पांड्य था, तो इसलिए ये गलत है। कावेरी उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में सबसे उपजाऊ नदियाँ हैं, तो ये सही बात है। मदुरै चोलों की राजधानी, मदुरै पांड्य की राजधानी थी, चोलों की राजधानी जो है तंजौर या तंजावर थी, तो तीसरा भी गलत है, केवल दूसरा विकल्प सत्य है। सातवाहन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन सा जो है सत्य है। देखें, सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, ये सत्य है। सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है, ये भी सत्य है, तो दोनों कथन जो है सत्य हैं। प्राचीन भारत में रेशम उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, और गलत उत्तर का जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चयन करना है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 वर्ष पहले हुआ था, ये सही बात है। रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, ये भी सही है, तो ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। भक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भक्ति के बारे में देखें, तो ये जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है गलत उत्तर दिया गया है। गलत उत्तर देखें तो भक्ति का अर्थ केवल पुरुष देवताओं की पूजा करना, केवल पुरुष देवताओं की नहीं, ये गलत हो जाएगा। भक्ति केवल उच्च जाति के लोगों के लिए थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। उच्च नीच दोनों जाति के लिए, महिला के लिए भी थी। विस्तृत यज्ञों का प्रदर्शन एक सामान्य बात थी, सामान्य बात नहीं थी, इसलिए ये भी गलत है, तो 1, 2, 3 और यानी कि ये सभी गलत ही है। केरल के ईसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है, यानी कौन सा सही नहीं है यानी गलत है। उन्हें सीरियाई ईसाई के रूप में जाना जाता है, ये सत्य है। वे दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से हैं, तो ये भी सही है, तो ना ही एक गलत है और ना ही दूसरा गलत है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए उसने बराह रूप धारण किया था, तो बराह कहा जाता है किसे, किसको संदर्भित करता है बराह, तो ये विष्णु को जो है संदर्भित करता है। वे लगभग 1400 वर्ष पूर्व भारत आए और नालंदा में एक अध्ययन करते हुए समय बिताया। वह भूमि मार्ग से वापस चीन गया और अपने साथ पांडुलिपियों के साथ सोने, चांदी और चंदन की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियों को ले गया। उन्होंने अपना शेष जीवन उन्हें संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में बिताया। वह प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था, तो यह प्रसिद्ध चीनी यात्री देखा जाए तो जुआंग जैंग था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रशस्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, और पूछा जा रहा है कि सही कोट का प्रयोग करना है। यह एक शिलालेख था जिसका अर्थ था कि प्रशंसा में, ये भी सत्य है। वे बहुत लंबे वाक्यों से बने थे, ये सत्य है, यानी कि दोनों कथन जो है सत्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, उनके बारे में विचार करना है, यानी कौन सा कथन जो है उनके बारे में सत्य है। देखें, उनकी प्रशस्ति प्रयागराज के अशोक स्तंभ में अंकित है, ये सही बात है।
वह महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त, तो पहला गुप्त जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था, तो इसलिए दूसरा विकल्प गलत, केवल पहला विकल्प जो है सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म दुनिया के अंतिम विनाश की अवधारणा में विश्वास नहीं करती है? तो ये जो है जैन धर्म है। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? तो ये क्षत्रिय कुल से संदर्भित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी प्रारंभिक मानव द्वारा उगाई गई कुछ पहली फसलें थी? तो गेहूं और जौ थी। बिहार में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपदों में बिहार में 3 महाजनपद थे, एक अंग, एक मगध, एक वज्जी। जैन धर्म के रूप में किसे जाना जाता है? जैन धर्म के रूप में तो ये महावीर के अनुयायी को जो है जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखें। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, तो प्रथम ऋषभनाथ थे, ऋषभदेव, और जो है अंतिम 24वें महावीर स्वामी थे। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल था? बुद्ध, धम्म, संघ, ये जो है तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ही था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में से थे? तो ये कुषाण थे। उपमहाद्वीप का दौरा करने वाले विदेशी यात्रियों का सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं। तो फाहियान, फिर जुआनजैंग और फिर आइकिंग। तो ये जो है 1, 2, 3 ये सीरियली क्रम में ही है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट, तो ये हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित दी गई जानकारी के आधार पर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ वंश है, एक तरफ राजधानी है। चोल का राजधानी तंजावुर, ये सही है। चालुक्य का जो है ऐहोल, ये भी सही है। पल्लव का कांचीपुरम, ये भी सही है। तो ये तीनों जो है 1, 2, 3 सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर दिखाया गया है? तो ये शेर जो है दिखाया गया है। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो शिलालेख भाषा पूछा जा रहा है, हालांकि यहाँ पर लिपि पूछा जाता तो ब्राह्मी लिपि हो जाता। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। वेदों की संख्या 4 है। प्रसिद्ध नगर मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी? शूरसेन की राजधानी मथुरा, काशी के वाराणसी, कुरु के इंद्रप्रस्थ और कौशल के श्रावस्ती। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था पल्लव वंश के संस्थापक। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रमों का सही क्रम है? तो पहले हो जाएगा ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से मगध के शक्तिशाली शासक कौन थे? तो बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु थे। अगले प्रश्न को देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल अन्नागार और स्नानागार ये मिले थे मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है? लोहे के बारे में जानते थे, ये गलत बात है। सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। और शहरों में सटीक जल निकासी व्यवस्था ये था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत व्यवस्था में ये भी था। और देवी माँ की पूजा ये भी था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित? तो लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार वर्ण का उल्लेख? तो वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो है चारों वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अगले प्रश्न को देखें। ऋग्वेद में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या था? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अर्थ में देखेंगे तो ये हो जाएगा बौद्ध धम्म संघ। अगले प्रश्न को देखें। राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खोज की थी? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा किसका खोज किया गया था? मोहनजोदड़ो का। कालीबंगन बीके लाल बीके थापर के द्वारा, हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा और लोथल रंगनाथ राव के द्वारा। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अपने घरों के फर्श के नीचे किस दिशा में गाड़ते थे? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर? रावी या परसुनी नदी के तट पर हुआ। और ये जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है, जिसमें कि 10 राजाओं में सुदास की विजय हुई थी, 10 राजाओं की हार हुई थी। सतसहस्त्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है? तो ये महाभारत का जो है उपनाम है। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है कौशाम्बी उदायन के जो है शासनकाल में ही आए थे। अगले प्रश्नों को देखें। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किससे संबंधित है? गुप्त काल से जो है ये संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सही है। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के केंद्र में है। तो ये हीनयान संप्रदाय के केंद्र में नहीं बल्कि महायान संप्रदाय के केंद्र में है, इसीलिए ये गलत है। बोधिसत्व आत्मज्ञान के मार्ग पर एक दयालु व्यक्ति हैं, ये सत्य हैं। बोधिसत्व अपने मार्ग पर सभी तत्वों की मदद करने के लिए अपने उद्धार को प्राप्त करने में देरी करते हैं, ये भी सत्य हैं। 2 और 3 जो है विकल्प सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बराबर की पहाड़ी गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं, ये बातें सत्य हैं। उसके बाद देखें। अशोक के शिलालेख 3 गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं, तो ये भी बातें जो हैं सत्य हैं। फिर उसके बाद देखें, ये शिलालेख हमें आजीविकों को इन गुफाओं के समर्पण के बारे में बताते हैं, ये भी सत्य हैं। और उसके बाद देखें, ये शिलालेख 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। 6ठी नहीं बल्कि ये 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, इसीलिए ये गलत विकल्प है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और उसी कारण से उसके बेटे ने उसे भी जो है मार डाला था? ये तो अजातशत्रु हैं, जो कि बिंबिसार को मारा था और उसके पुत्र ने फिर इन्हें जो है मार दिया था, यानी कि उदयन ने भी फिर जो है अजातशत्रु को मार दिया था। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, यही कथन जो है सत्य है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त मार्च को किसके द्वारा रोका गया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित किया था। ऐहोल अभिलेख में जानकारी मिलती है जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों का संबंध हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है बनवाया गया था।
तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? राजा राज प्रथम के दौरान जो है बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया? बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया है राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग के दौरान तमिल देश का शासक वंश नहीं था? तमिल देश का जो है शासक वंश नहीं था। देखें तमिल साहित्य में चोल, चेर, पांड्य तीनों वंश का उल्लेख मिलता है, पल्लव का उल्लेख नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। प्राचीन भारत में शिक्षा का एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो धर्मपाल के द्वारा जो है स्थापित किया गया और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्राघट्टा शब्द का अर्थ क्या था? अर्राघट्टा शब्द का जो है अर्थ पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा जल चक्र भूमि की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। जल चक्र भूमि की सिंचाई के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा परमार वंश का राजा नहीं था? परमार वंश के राजाओं की बात करें तो ये गंगेदेव था। गंगेदेव जो है परमार वंश का राजा नहीं था, ये कलचुरी वंश का राजा था, कलचुरी वंश का। बाकी उदयदित्य और मुंज और उपेंद्र ये जो है परमार वंश का शासक था। निम्नलिखित व्यक्ति किसी न किसी समय भारत आया था तो कालक्रम के अनुसार जो है सजाना है। सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन। तो सबसे पहले जो है मेगास्थनीज आया था, फिर उसके बाद देखें मेगास्थनीज के बाद फाहियान। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और उसके बाद फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फिर उसके बाद देखें तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में और ये उसके बाद इंत सिंह आया था। तो यहाँ पर देखें पहले 3 फिर 1 4 2 3 1 4 2 यानी विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। एकमात्र स्तंभ जिस पर अशोक स्वयं को मगध का सम्राट घोषित करता है तो भाब्रू स्तंभ लेख है और मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन गोदीबारा ये सत्य हैं। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश ये भी सत्य हैं। अशोक का सिंह अस्त्र जो है कहाँ पर है? तो ये सारनाथ में है, राजगीर में नहीं है, इसीलिए ये गलत है। नालंदा बौद्ध विद्या का महान केंद्र है ये सत्य है। 1 2 4 यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं था? प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा देखें थेरी गाथा नहीं था, ये बौद्ध धर्म से जो है संबंधित था। बराबर की गुफाओं को आश्रय स्थल के रूप में किसने प्रयोग किया? तो बराबर की गुफाओं को जो है आश्रय गृह के रूप में आजीविकों के द्वारा जो है प्रयोग में लाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? तो यह जो है बौद्ध धार्मिक दर्शन के लिए जो है विश्व भर में विख्यात हैं। अगले प्रश्न को देखें। ऋग्वेद में वर्णित यव शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? यव माने कि जौ हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। इन महाजनपदों को जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो पहले कौशल हो जाएगा, फिर बज्जी, फिर मगध, फिर उसके बाद अंग हो जाएगा। 1 2 3 4 राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय के बीच मूलभूत अंतर क्या है? भगवान और देवी की पूजा। महायान संप्रदाय में बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं, मूर्ति करते हैं, और जो है हीनयान में देवी की को पूजा करते हैं। अगले प्रश्न को देखें। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसे बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया?
तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि किसी को जो है नामित नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध संगीति का जो है संचालन किया? प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें राजगृह में हुआ था और उसकी अध्यक्षता महाकाश्यप के द्वारा किया गया था। और दूसरा जो हुआ था सभाकामी की अध्यक्षता में जो है वैशाली में हुआ था। और तीसरा मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में जो है कहाँ में हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति तो यह था सुभद्र। अगले प्रश्नों को देखें। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या, पुराणों या महापुराणों, इनकी संख्या 18 होते हैं और उपपुराण की संख्या जो है 29 होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। प्राचीन भारत में निष्क को किस नाम से निष्क हो जाता था? सोने का जो है आभूषण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवान कृष्ण थे। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में बनाया? तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र के जो है स्थापना किया और वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था पहले। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का शासक था, तो यहाँ पर घनानंद था। अगले प्रश्न को देखें। चाणक्य को बचपन में किस नाम से? चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त या कौटिल्य जिन्हें कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बताता है कि प्राचीन भारत में गुलामी नहीं थी? प्राचीन भारत में जो है गुलामी नहीं थी, वह स्रोत जो है कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज की जो है इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। वायुपुराण में जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तीर्थ यात्रा के क्रम में सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों का भ्रमण किया, तो उसने किस मार्ग का अनुसरण किया? यानी कि कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित हमें करना है। किन किन मार्गों का किया था? तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा गया में गया था, गया की यात्रा पर। फिर उसके बाद जो है कुशीनगर की यात्रा पर, फिर लुम्बिनी की यात्रा पर, फिर कपिलवस्तु की यात्रा पर और फिर सारनाथ और उसके बाद श्रावस्ती की यात्रा पर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? कनिष्क के दरबार में बात करें तो पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, बाकी नागार्जुन, अश्वघोष और जनक ये जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी इनके दरबार से संबंधित थे। चीनी यात्री था सन युगन और इनका कार्यक्रम जो है 515 ईस्वी से जो है 520 ईस्वी तक रहा था भारत में। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम, वैशेषिक के कणाद और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, उत्तर मीमांसा के जैमिनी, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायन। दक्षिण भारत के किस राज्य में उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन था? तो उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन चोल साम्राज्य में पाया जाता था। अगले प्रश्नों को देखें। उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन नहीं था? उत्तर भारत पर देखें तो ये चालुक्य जो है ये दक्षिण भारत में इनका शासन रहा था, बाकी मौर्य, गुप्त और राजपूत ये उत्तर भारत में शासन किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रारंभिक मध्यकाल के चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित किया और प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ये सत्य है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान भेजा और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, ये भी सही है। तो एक और दो यानी दोनों कथन जो है सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक? तो मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त हो जाएगा। और बात करें
कालिदास ने रघुवंशम, कुमार संभवम लिखा था। और अश्वघोष हर्षचरित्र, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। अगले प्रश्नों को देखें। जब महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, तब महापाषाणों के निर्माण सहित अन्य जगहों पर अन्य विकास हुए थे। महापाषाण निर्माण की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखना है यानी कि इनमें से कौन सा जो है गलत है, ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखें, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो यह प्रथा जो है केवल दक्कन और दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व और कश्मीर में भी प्रचलित थी, इसलिए यह गलत है, यानी कि यह गलत हो जाएगा। और जबकि कुछ महापाषाण सतह पर देखे जा सकते हैं, अन्य महापाषाण सावधान अक्सर भूमिगत होते हैं, ये सही है। तो एक यानी कि पहला विकल्प जो है गलत है। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऋग्वैदिक युद्ध के संबंध में देखें, युद्धों के लिए कोई नियमित सेना नहीं थी, यह बातें सत्य हैं। जमीन के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी गई, ये भी सत्य हैं। जो धन प्राप्त होता था वह नेताओं और याजकों को दिया। नेताओं के साथ साथ जो है मंदिरों के पुजारियों एवं अन्य व्यक्तियों को भी दिया जाता था, निवासियों को भी, तो इसलिए ये गलत है। इस काल में मवेशियों को पकड़ने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, ये सही बात है। प्राचीन भारत में महाजन पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा कि कौशाम्बी में किलेबंदी की दीवार बनाई गई थी। फिर उसके बाद हो जाएगा लोहे के फाल का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद हो जाएगा एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीघा निकाय लिखा गया था। फिर उसके बाद हो जाएगा कि शक्तिशाली राज्यों ने राजाओं के संघों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। अगले प्रश्नों को देखें। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो ये थे जयदेव। मनुस्मृति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। अगले प्रश्नों को देखें। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं शिव की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे और धरती को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। निम्नलिखित में से किसने इतिहासकारों को इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद की है? इतिहासकारों को इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद जो है किन किन ने किया है? तो पांडुलिपियों ने किया है, शिलालेखों ने किया है और पुरातात्विक साक्ष्य ने किया है। तो हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि इनमें से सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कोड से जो है सही उत्तर का चयन करना है। देखें यानी कि कौन सा जो इनमें से सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगन है, ये सत्य है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क, उचित आवास और जल निकासी व्यवस्था का विकास किया, ये भी सत्य है। हड़प्पा के लोग धातुओं के प्रयोग से अनजान थे, धातुओं का व्यापार करते थे, अनजान नहीं थे, इसलिए तीसरा विकल्प गलत है। 1 और 2 जो है सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।